एक बेबस माँ का असहनीय दर्द। इलाज के लिए पैसे की है आवश्यकता, पर बेबस माँ के पास नहीं है ऑपरेशन के लिए पैसा। जी हाँ, गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलबजवा ग्राम के निवासी विनेश को पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, पर हाय री बेबसी चाहते हुए भी वह पढ़ नहीं सकता। माँ चाहती है कि मेरा बेटा और बच्चों की तरह हंसे, बोले और खेले, पढ़े, वह सब कुछ करे जो अन्य बच्चे करते हैं, पर भगवान की ना जाने क्या मर्जी है कि बेटे की लाचारी को माँ बस बेबस होकर देखती है। माँ का कहना है कि जब तक मेरा बेटा है तब तक मैं उसके साथ ऐसे ही खड़ी रहूँगी। जी हाँ, विनेश सामान्य बच्चा नहीं है, उसका सिर अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य रूप से बड़ा है। इसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। पढ़ने लिखने के साथ अन्य बहुत सी सामाजिक दिक्कतों का सामना विनेश को करना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि विनेश को हाइड्रोफोसिफल्स नामक एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में पानी भर जाता है, क्योंकि दिमाग तक पानी पहुंचाने वाली नली पानी तो पहुंचाती है, पर पानी रिवर्स होकर मूत्र मार्ग से वापस बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से पानी दिमाग में भर जाता है। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। इसकी सहायता में से एक नली जोड़कर उसे मूत्र मार्ग से जोड़ दिया जाता है, पर आर्थिक रूप से गरीब विनेश और उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि ऑपरेशन करा सके। माँ डरती है कि ऑपरेशन के बाद बेटे को कुछ हो न जाए। विनेश की माँ का कहना है कि जब वह छोटा था तब भी उसका सर सामान्य से कुछ बड़ा था। शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, पर जब विनेश 10 साल का हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इलाज की सलाह दी। माँ का कहना है कि विनेश के पिता मजदूरी करते हैं, जो कमाते हैं ज़्यादातर पी जाते हैं। यूपी न्यूज़ 18 18 साल में ही इसके सर का आकार आवश्यकता से अधिक असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। जब डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसे हाइड्रोसिफेली नामक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, जिसमें दिमाग में एक पाइप डाल करके उसको मूत्राशय से जोड़ा जाता है, जिससे वो पानी निकल सके। और अगर पानी न निकलने की वजह से दिमाग में यह पानी भर जाता है और दिमाग का और सर का आकार इस तरह से बढ़ जाता है। आज हम उनकी माताजी हमारे साथ हैं, विनेश की माताजी, उन्हीं से जानते हैं कि कब ये दिक्कत आई, कब उन्होंने ये जाना। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता जी, ये आपके पुत्र हैं? हाँ हाँ, हमारे पुत्र हैं। बचपन से ये दिक्कत है? हाँ, बचपन से। कब पता चला कि इनका सर इस तरह से बढ़ा है? जितना जैसा बढ़त गई ना वैसा सर बढ़त गई। तो आपने कहाँ दिखाया इसके लिए? मेडिकल में। अच्छा, और भी डॉक्टरों को दिखाया था गोरखपुर में? गोरखपुर में नहीं, मेडिकल में खाली दिखौली। अच्छा, कब दिखाया था आपने? जब 10 साल का रहना तब दिखौली, उसके बाद छोड़ देली, ना दिखौली। दिखाई आपको तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ऑपरेशन बोल के ओकरे बाद हमरे डेल लग गई, हम नहीं करौली। पैसे के दिक्कत आ गई हमरे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटा। बाकी सारे बच्चे ठीक हैं? सब ठीक हैं। तो क्यों आपने ऑपरेशन नहीं कराया? थोड़े पैसे के परेशानी के नाते। तो इनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पेंटो पॉलिश करिए, गारा माटी कर लें, जौन पावन तौन काम कर लेना। तो कभी आपने सोचा नहीं कि इनका ऑपरेशन हो जाए? ऑपरेशन कराने के बाद दिमाग? कभी नहीं सोचनी। तो यहाँ कैसे आए CRC सेंटर में आप आज? गांव के लोगों कहानी की, प्रधान जी कहानी की, जाके सर्टिफिकेट बनवा करके और ले आके दे, हमके पेंशन बनवा दी। तो आज आप यहाँ आई हैं तो क्या आपको कहा गया है? आया कहानी है अभी डॉक्टर लोगों से इलाज करा के तब लेके भी जाए सदर में। तो कितनी दिक्कत आती है? आपका बच्चा है क्या, मतलब स्कूल भी जाता होगा, ये जाता है कि नहीं जाता है? 10 तकले पढ़ौली, मगर दिमाग में कुछ घुसत ना आई बा। तो क्या ये पढ़ना चाहते हैं? नहीं पढ़ना। कहे ना हम नहीं पढ़ पाए, हमारे दिमाग में ना कुछ काम नहीं करता बा, हम नहीं पढ़ा। तो सर बड़ा होने की वजह से क्या समाज में भी इनको दिक्कत होती है? बच्चे इनके उपहास भी उड़ाते हैं? जैसे लोग देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं, तो कहते हैं कि अब हम नहीं जाए स्कूल में।
तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता होगा? हमको दुख होला कि तब हमें भगवान दे दहना तो हमके ले वही पड़ी। तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं, अब यह चाहती है कि मनो ऐसे ही रहें हमारे पास, जब तक जिए तब तक देखो। विनेश, क्या नाम है आपका? सर विनेश। विनेश जी, ये बताइए, यस सर। आपको इससे दिक्कत होती है? सर आपका इतना बड़ा है, इससे और समस्या होती है आप? यस यस सर। क्या दिक्कत होती है? सर हमको गाढ़ू बुझाती है जब कुछ ढूंढते होते हैं तभी। पढ़ने उड़ने की इच्छा नहीं होती है? सर होती है, अब कैसे पढ़ें, अब जब हमको नहीं तो कुछ आता है इसीलिए हम नहीं पढ़ने के लिए कहते हैं। और क्या दिक्कत होती है? जैसे स्कूल जाते थे आप, आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या बच्चे भी आपको परेशान करते हैं? नहीं सर। कोई हंसी नहीं उड़ाता है बड़े सर को लेकर के? नहीं सर। यही होता है कि हमको पढ़ने का अब नहीं मन करता है। क्या चाहते हैं आप? सर अब यही हमको होता है, पढ़ने का नहीं मन करता है। नहीं, आपका इलाज हो जाए ये चाहते हैं ना आप? यस सर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ विनेश, इनका खुद कहना है कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। इनके पिता गारा मजदूरी का काम करते हैं, शराब भी पीते हैं, उनकी तरफ से कोई इस बच्चे के प्रति ध्यान। इनकी माँ का कहना है कि अगर मेरा पति सही होता तो मेरा बच्चा भी कहीं सुधर सकता था, समय से इसका इलाज हो जाता तो आज ऑपरेशन हो जाता तो मेरे बच्चे का भी सर सही हो जाता, ये सही से काम करता, सही से चलता फिरता और समाज में एक मुकाम हासिल करता। लेकिन आज जो भी है, हम यहाँ पहुँचे हैं, लोगों के बताए अनुसार CRC सेंटर पहुँचे थे। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका एक सर्टिफिकेट बन जाएगा, आगे भविष्य में इसकी पेंशन जारी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ लिख तो अब ये सकता नहीं। और अगर इसका इलाज हो जाए तो चूँकि इलाज मात्र एक ऑपरेशन ही है, डॉक्टरों का कहना है कि इसका ऑपरेशन से इलाज संभव है, लेकिन माँ बेचारी डरी हुई है, उसके पास पैसा नहीं है। इसके हस्बैंड भी जो है कोई कमाई नहीं करते हैं, शराब पी करके उड़ा देते हैं। तो ऐसे में यह बेचारी बेबस इतने बड़े बच्चे को लेकर कहाँ जाए? माँ की ममता तो ममता ही होती है। आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू भी है, तो ये बेचारी क्या कर सकती है? समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं और इस तरह की समस्याओं को लेकर के समाज में घूम रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोगों का समाज में ऐसे CRC जैसे सेंटर भी खुले हुए हैं जहां आकर के बहुत से लोगों का इलाज भी होता है, लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी के नाते लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज में ऐसे लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। हम UP News 18 के माध्यम से अपील करते हैं कि हो सके तो ऐसे लोगों के विषय में सोचा जाए, इन्हें जागरूक किया जाए और संभव हो तो उनको जो है ऐसे स्थान तक पहुंचाया जाए जहां इनका इलाज संभव हो सके। UP News 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। सर, देखा गया है कि कुछ बच्चों में जन्मजात उनका सर आम सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा दिखता है। क्या कारण है और क्या बीमारी है, उसको क्या कहते हैं, कैसे उसका इलाज संभव है? देखिए, लार्ज हेड के कई कारण होते हैं। जो बच्चों में ज़्यादातर होता है वो हाइड्रोकेफलस, मतलब कि दिमाग के जो पानी निकलने का रास्ता होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो दो तरह के होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। और ज़्यादातर बच्चों में ये जन्मजात होता है ना। और इलाज के नाम पे इसमें एक अल्टरनेट रास्ता बनाया जाता है, BP शंट डाल के, एक शंट डाल के एक रास्ता बनाया जाता है जो दिमाग से अंदर चमड़े के अंदर पेट में डाल दिया जाता है उस ट्यूब को, जो दिमाग से कनेक्ट करके दिमाग के एक्स्ट्रा पानी को वो पेट में ड्रेन कर देता है। सर, इसके अलावा उसकी कोई और इलाज संभव है? जैसे ऑपरेशन अगर न कराया जाए तो क्या उसके दवा से कुछ देखिए, किया जा सकता है? दवा टाइम बीइंग के लिए तो है कि ऑपरेशन को ना, जब तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है तब तक के लिए दवा है, लेकिन ये दवा से ज़्यादातर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी में क्या होता है, मतलब किस तरह की दिक्कतें आती हैं बच्चों को? एक तो मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, आँख की रोशनी ख़राब हो जाती है ना, और ब्रेन डैमेज होता है धीरे धीरे करके ना। तो उन सबको बचाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है।